वेलकम टू प्रिंस स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12 बिहार बोर्ड 2022 में जो छात्र एग्जाम देंगे उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी 1930 में जो गांधी जी ने आंदोलन किया था वह कौन सा आंदोलन किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्वविज्ञ आंदोलन। क्या? स्वविज्ञ आंदोलन, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधे कृष्णन। डॉक्टर एस राधे कृष्णन, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ। दूसरा आम चुनाव हुआ 1956 को, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। यानी भारतीय संविधान जो बनाया वो किसने बनाया। तो उस बनाया था कौन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ए नंबर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला 6 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। यानी 1885 में कौन सा दल बना, किसकी स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कब बना था। 1885 ईस्वी को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर है कि पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। यानी पहले जो लोकसभा होते थे उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती थी। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि 489, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। यानी अंग्रेजों के द्वारा ऐसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, या ए और हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था। ए और हुम। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किस के नेतृत्व में किया गया था। यानी समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण के, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किस 2 देशों के बीच हुआ। इस तरह आपको पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता
किन देशों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच, सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत या स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1961 को, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1952 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ? या आपको इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि 1952 में भारतीय संघ को कुल कितने सीट पर विजय प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 3, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है ए नंबर, विलिपन के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी यहाँ पे यह ए नंबर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा अच्छी कराई जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप कमेंट कर सकते हैं कि अगला आपको किस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1961 में केरल में समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है AMC नमरपते, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह VVI क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं कि यह VVI क्वेश्चन है, क्या समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? या आपको पूछा जा सकता है कि समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1924 को। कब? 1924 को, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? यानी समाजवादी जो दल था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। यानी समाजवादी दल का जो उद्देश्य था यह सभी को लेकर साथ चलने का था, विकास करने का था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की संरक्षण करना, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एवं एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचारधारा पर बल दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कांग्रेस। इसका सही आंसर है कांग्रेस पार्टी, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो 1977 में जो भारतीय जनसंघ में कौन सी पार्टी मिली थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जनता पार्टी में, यानी जनता पार्टी में यह जनसंघ पार्टी मिलकर जनता पार्टी बन गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि
राम मनोहर लोहिया के नियुक्त किए जाने की पार्टी का संगठन किया गया था। यानी राम मनोहर लोहिया किस पार्टी को बनाया था, किसका संगठन किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त समाजवादी दल, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवादी के स्थान करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि स्वतंत्रता पार्टी का। यह सभी मुख्य उद्देश्य क्या था, किसका? यह सभी उद्देश्य स्वतंत्रता पार्टी का था, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़कर भारतीय नेता का मुख्य योगदान था। यानी आज़ादी के बाद जो था, स्वतंत्रता के बाद सभी छोटे छोटे रियासत को जोड़कर एक देश बनाना किस नेता का एक सबसे ज़्यादा योगदान रहा था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, यह इसका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 का क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है कि 1951 के आचार्य कुरुपली के कांग्रेस के अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? यानी आचार्य जो थे 1951 में अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है वर्तमान में या उस समय था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मॉस्को, यानी ये डी नंबर, यह डी नंबर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को पराजित होकर और वहां समाजवादी की सरकार बनी थी? यानी द्वितीय आम चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी का जो है कि हार गए थे और नई पार्टी बनी थी, वो कहाँ बना था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि केरल में, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह आप बोल सकते हैं यह VVI क्वेश्चन है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, उपयुक्त में से सभी। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1956 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यालय था। यानी समाजवादी दल का जो
सुल्तान के दशक में था वह कहाँ उसका मुख्य कार्यालय था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। इसका सभी जगह अपना एक कार्यालय था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1977 में अनेक समाजवादी गुट एवं समाजवादी दलों ने एक दलीय को अपना को विलय कर लिया। 1977 में किस दल में सभी राजनीतिक दल एवं समाजवादी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाए विलय करके, यानी उसमें मिलकर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि जनता पार्टी में, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 32 नंबर भी VVI क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, यानी गुटनिरपेक्ष क्या होता है? तो विश्व में किसी भी सदस्य या किसी भी देश में शामिल नहीं होना, यानी बी नंबर यह पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि 1948 को, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना की? यानी 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस पार्टी की, भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि रिपब्लिकन पार्टी, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1939 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? यानी 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि फॉरवर्ड पार्टी, यानी ए नंबर। तो इसका सही, आगे बढ़ते हैं तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसमें मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि राजगोपालाचारी, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा, इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि यह वेरी VVI या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। तो है भारत पर किस वर्ष चीन ने आक्रमण किया था? यह किया था 1962 को, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी गुटनिरपेक्ष का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कहाँ? बेलग्रेड में, यानी यह डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि जनता पार्टी जनसन कांग्रेस ऑफर डेमोक्रेसी और गठबंधन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? यानी यह सभी पार्टी मिलकर एक नई कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कि जनता पार्टी, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष के नवी रखने के लिए भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। यानी गुटनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए भारतीय नेता का कौन सा नेता था जिसका प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस संगठन को बनाया था? तो यह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? यह वेरी VVI क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था वह दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी A नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 42 नंबर भी VVI क्वेश्चन है। यह बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बट गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है दो विरोधी बल में किस वर्ष बटा था? तो इसका सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर है 1964 को, यानी B नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 43 नंबर जो कि VVI क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? यानी स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के समय सबसे ज़्यादा समस्या क्या थी? तो इसका सही आंसर का उपयुक्त में से सभी। ऐसे यह क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इसका होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमें सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण रहा, यानी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कांग्रेस का विभाजन होने का यह सभी एक बहुत बड़ा कारण था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? यानी कांग्रेस का अपना बलशाली शासन या उसका अपना शासन का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि 1952 से 1967, यानी B नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि तो हमारा यह भी VVI क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन से प्रमुख होने के बाद बहुत से देश लोकतांत्रिक शासन अपनाने का पीछे का उसका क्या कारण था? यानी कि इस समय जो लोकतांत्रिक लोग शासन अपना रहे थे इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि देश में भेदभाव एवं सांप्रदायिक को बढ़ावा मिल रहा था, यानी A नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा VVI ये भी क्वेश्चन है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए फ़ायदे हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला 47 नंबर वह है भारतीय निर्वाचित आयोग का गठन कब हुआ? यह VVI क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचित आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1951 को, यानी D नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य चुनाव आकृति क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जो कि 48 नंबर का है, इसका है कुमार मंगलम। तो इसका क्या होगा? कुमार मंगलम A नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचित आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय निर्वाचित आयोग का जो कार्य है मुख्य में से क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग का कारण क्या है? काम क्या है? स्वतंत्र होकर बिना किसी के पक्ष में रहे
सही तरीके से चुनाव कराना। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यह VBI क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। क्या पंचशील समझौता कब हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि 29 अक्टूबर 1954 को, यानी बी नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बनाए रखें।